हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर्स के सॉल्यूशंस के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें चैप्टर 10 का सॉल्यूशन करेंगे और ये दो पार्ट्स में आएगा। एक पार्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे और अगले पार्ट में बचे हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट कि साइन रूट 3/2 का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है रूट 3/2, और वहां से हमको फाइंड करना है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। तो सबसे पहले अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि हमको अज्यूम करना पड़ेगा एक ट्रायंगल जिसमें थीटा को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग थीटा को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर के वैल्यू को नहीं पता कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल in which angle B is equal to 90 degree and एंगल C इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से ट्रायंगल अगर हम देखें तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये। और यहाँ से ये A है, ये B है और ये C है। B को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री और C को हमने बोल दिया थीटा। तो C को थीटा बोला तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और 90 के सामने हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारा गिवन में, क्वेश्चन में क्या है, गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में अगर देखें तो परपेंडिकुलर हमें क्या दिख रहा है, ए बी, और हाइपोटेनस में क्या दिख रहा है, ए सी। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो ए बी का वैल्यू है √3 के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, अगर क्योंकि ए बी और ए सी का रेशियो दिया इसलिए हमने कोई कांस्टेंट मान लिया, उससे मल्टीप्लाई किया। और यहाँ से ए बी और ए सी का वैल्यू गिवन है हमारा 2k। तो हम बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ए बी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना गिवन है √3k, तो इसका स्क्वायर, प्लस बी सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो बी सी का स्क्वायर छोड़ देते हैं। और ये ए सी है 2k, तो 2k का स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिखेगा 3k स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और 2k मीन्स 4k का स्क्वायर। तो यहाँ से हम बी सी स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, सॉरी 3k स्क्वायर। तो ये वैल्यू बी सी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ से, तो अंडर रूट के स्क्वायर विच इज इक्वल टू के। तो बी सी का वैल्यू यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो बी सी का वैल्यू हमें क्या मिल गया, बी सी इज इक्वल टू के। अब हमें जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है वो सारे के सारे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा तो दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना गिवन था, ए बी, और हाइपोटेनस क्या था, ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है √3k, और ए सी इज हम गिवन कि क्वेश्चन में 2k। तो यहाँ से कैंसिल किया तो √3/2। उसी तरह अगर कॉस थीटा निकाले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू बी सी, हाइपोटेनस में से ए सी। बी सी इज अभी निकाले हैं के, और ए सी इज 2k, के से के कैंसिल हो गया, कितना आ गया के। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी सी। सो ए बी का वैल्यू कितना गिवन था हमारा, √3k, और ए सी इज के से के कैंसिल, वैल्यू आ गया √3। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा दोनों तरीके से निकालते, या तो 1/sin थीटा कर दे, नहीं तो फॉर्मूला से एच अपॉन पी। एच हमारा क्या है, ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से 2k अपॉन √3k, के से के कैंसिल, 2 अपॉन √3। ठीक, ओके। सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कह सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 कॉस थीटा का वैल्यू √3, सॉरी के से के कट गया था ना, कॉस थीटा इज 1/2, सॉरी। तो यहाँ से क्या हो गया, के 1/2, तो यहाँ से हो गया 2। और उसी तरह कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा अगर यहाँ है √3 तो ये है 1/√3, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हमने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू निकाल लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम, कॉस थीटा दिया हुआ 7/25, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने। तो फिर से अज्यूम करेंगे, स्टेटमेंट हमारा सेम टू सेम रहेगा, स्टेटमेंट हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो भी है स्टेटमेंट दिया हुआ उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि सॉल्यूशन हमारा विजिबल हो, काफ़ी अच्छा हो। ओके तो यहाँ मानते हैं लेट अ ट्रायंगल ABC is given in which
in which angle B is equal to 90 degree and angle C is equal to थीटा। अज्यूम कर लिया और यहाँ से बना दिया ट्रायंगल। सेम मेथड, कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं। ये 90 डिग्री, ये थीटा, यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ से C। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। क्योंकि हमने C को थीटा माना इसलिए भी परपेंडिकुलर। अगर A को थीटा मानते तो BC हमारा परपेंडिकुलर होता। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। cos थीटा इक्वल टू 7/25 और cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे बेस क्या है? BC, हाइपोटेनस कितना है? HAC। तो यहाँ से देखें तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 7K एंड AC इज इक्वल टू हो जाएगा 25K। ओके, तो यहाँ से BC और AC निकल गया, तो हमें AB का वैल्यू निकालना है। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AB कितना गिवन है? 25। नहीं, AB इज गिवन, AB फाइंड करना हमें। AB का स्क्वायर, BC कितना गिवन है? BC इज गिवन 25, नो 7, 7K का स्क्वायर और AC गिवन है 25K का स्क्वायर। यहाँ से जब हम सॉल्व करें तो AB स्क्वायर, 7K का स्क्वायर मतलब 49K स्क्वायर और 25 मतलब 625K का स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर इक्वल टू 625K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर। तो इधर माइनस पे प्लस था, माइनस में आ गया, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 में से 9 गया 4, सॉरी 6 और 12, 11 में से 4 गया 7 और ये 576K स्क्वायर। ये आ गया AB स्क्वायर का वैल्यू। तो AB का वैल्यू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 576K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 24K। तो AB निकल गया। अब लगाते हैं वैल्यू और सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। और क्या, बस हमारे साइन थीटा निकालना पहले। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? AB अपॉन हाइपोटेनस इज AC। AB का वैल्यू भी निकाला, कितना है? 24K और AC is 25K. So K से K cancel, 24/25 and this is the answer. Again cos theta equal to, निकाला हुआ cos, चलिए tan theta निकाल लेते हैं। tan theta equal to, so tan theta equal to perpendicular upon base, perpendicular is 24K and base is 7K. K से K cancel, 24/7 is the answer. Cosec theta, cosec theta 1/sin theta, 1/sin theta मतलब sin theta का रेसिप्रोकल, तो 25/24 is the answer. Cot theta, tan theta का रेसिप्रोकल, तो 1/tan थीटा। tan थीटा कितना है? 24/7। दिस इज आंसर। ठीक है, इस तरह करके हम लोग सारे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक और वैल्यू बची हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। cos थीटा कितना दिया हुआ है? 7/25। तो ये हो जाएगा 25/7। दिस इज आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा दिया हुआ जो वैल्यू, tan थीटा के वैल्यू के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर से वही ट्रायंगल का वैल्यू मानेंगे। जैसे tan थीटा बराबर कितना बोलते हैं? परपेंडिकुलर, tan थीटा दिया हुआ है 15/8 और ये फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से चेक करेंगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 15K। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? 8K। तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। ठीक है, सेम मेथड है, हम लोग फिर एज्यूम करके फाइंड कर सकते हैं। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है? 15 का स्क्वायर, 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर इज 225K स्क्वायर, 8 इज 64K स्क्वायर विच इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो 25 plus 64 is the 269 K square which is equal to 289, sorry 289 which is equal to K h square. So h का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 289 K square which is equal to 17K. ओके, तो यहाँ से h निकल गया। अब लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर?
15 के, व्हाट द हाइपोटेनस 17 के से के कैंसिल, 15 अपॉन 17, अगेन cos theta इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, द बेस 8 के अपॉन 17 के से के कैंसिल, 8 अपॉन 17 इज आंसर। नाउ tan थीटा तो निकाल चुके हैं, cosec थीटा निकालते हैं। cosec थीटा इज इक्वल टू hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse is 17k, this is 15k, k से k cancel, this is 17 upon 15 आंसर। ओके, sec थीटा is nothing but 1 upon cos थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर hypotenuse upon base 1 upon cos थीटा करेंगे तो cos थीटा का इनवर्स 18 upon 17, और tan थीटा दिया हुआ था तो cot थीटा का निकालना, तो cot थीटा इक्वल टू 1 upon tan थीटा कितना दिया हुआ 15/8, तो ये हो जाएगा 8/15, दिस इज आंसर। ठीक है, यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम आंसर cot थीटा, बस यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना है कि cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हम यहाँ से अज्यूम करना चाहें तो cot थीटा, एक सेकंड इसको इरेज करते हैं पहले क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, cos t लिखा गया है, क्योंकि लिखा हुआ क्या cot थीटा। ओके, नाउ तो यहाँ से बात करें, गिवन क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 2, नीचे कुछ नहीं तो क्या माने 1, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, b/p। ठीक है, जो भी लेक्चर्स देखने हैं बेसिक लेक्चर्स तो आपका डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो b/p अगर सॉल्व करें तो बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बेस का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से 2, और परपेंडिकुलर हम लोग क्या मान देते हैं 1k। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने जो ट्रायंगल माना था उसके हिसाब से ही बना सकते हैं, बट यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ से बेस हमारा हो जाएगा 2k, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा k, तो हाइपोटेनस का वैल्यू हमको निकालना है तो पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा बेस इज 2k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज k का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर करें 2 2 ज़ा 4 k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5k स्क्वायर h स्क्वायर, तो h का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा √5k। ओके, h का वैल्यू आ गया, अब लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज k, हाइपोटेनस इज √5k, k से k कैंसिल 1/√5, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज हाउ मच 2k, हाइपोटेनस इज √5k, k से k कैंसिल 2/√5। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan theta is equal to perpendicular by base, perpendicular is given k and base is given 2k, k से k cancel 1/2k। what is the value of cosec theta, cosec theta का फॉर्मूला भी या sin theta का इनवर्स 1/sin theta, तो ये √5 हो जाएगा, √5/1 इज √5, और sec थीटा लगाते हैं 1/cos थीटा, cos थीटा मतलब √5/2। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन ये सब गिवन है, जो भी क्वेश्चन गिवन है काफ़ी आसान है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, सेम क्वेश्चन है बस √10 दिया हुआ। अगेन पहले मेथड से जो बनाए थे, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, ए बी सी बी राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल सी को मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से ट्रायंगल हमारा बनकर तैयार हो जाएगी, ये हमने मान लिया थीटा, इसको हमने माना 90 डिग्री, तो 90 के सामने हाइपोटेनस, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, और थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया बेस। तो यहाँ से लगाते हैं कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है, वैल्यू के पहले गिवन है नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लें 1, और कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइपोटेनस देखे तो ए सी दिख रहा है और ये दिख रहा है परपेंडिकुलर तो ए बी। यहाँ गिवन क्या हो गया, ए बी का वैल्यू √10 के, सॉरी ए सी का वैल्यू √10 के, एंड ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 1 के। तो हम ए सी का वैल्यू बी सी का वैल्यू निकालते हैं, बी सी क्या हो जाएगा, लगाइए बी सी के लिए कौन सा लगेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ओके, तो नाउ आगे बात करें,
ए बी का वैल्यू कितना गिवन है 1k, तो 1k का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कितना गिवन है निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना गिवन है, तो √10k इसका स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा k स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 10k स्क्वायर। यहाँ से बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 में से बन जाएगा 9k स्क्वायर, तो बी सी का वैल्यू आ गया 3k। ठीक है, कैलकुलेशन है कुछ नहीं। और बी सी अगर 3k आ गया तो हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा पूछे हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, गिवन है 1, और हाइपोटेनस √10k, k से k कैंसिल 1/√10। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, अभी निकालें 3k, एंड दिस इज √10k, k से k कैंसिल 3/√10। ओके, यहाँ से निकाले tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस। और द वैल्यू परपेंडिकुलर गिवन है यहाँ पे ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना गिवन है 1k। और द वैल्यू ऑफ बेस, बेस इज गिवन 3k, 3k, k से k कैंसिल 1/3। ठीक, और डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिखे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन का उल्टा, तो √10/1, और कॉस थीटा मतलब कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा कॉस का उल्टा मतलब √10/3, और tan का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो इस लेक्चर्स में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही किए हैं। अगले लेक्चर में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, हमको एज्यूम करना पड़ रहा है, एक ही कैलकुलेशन को बार बार दिखाना पड़ रहा है, तो इसलिए सॉल्यूशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में इतना ही। अगले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे के देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और बनी चैनल के साथ जिनको ज़रूरत है इस पर सारी वो चीज़ें मिलेगी क्लास 10th की। ओके, थैंक यू।